हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सी ए ब्रेन्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एडवाइजरी आई है सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन की 1 नवंबर 2025 को। इसमें स्मॉल टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन जो है विद इन 3 days ग्रांट हो जाएगा। तो आइए एक बार इस एडवाइजरी को पढ़ लेते हैं। In pursuance of Rule 14A of CGST Rules 2017, a simplified GST registration scheme has been introduced to reduce compliance burdens and enhance the ease of doing business for small taxpayers. जैसा मैंने आपको बताया, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ये बेनिफिट देगी स्कीम। एज पर रूल 14A, ऑप्शन फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग अ मंथली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अब वो प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है वो नीचे बताई गई है। Any person who on his own assessment feels that his total output tax liability on a supply of goods or services of both to registered persons will not exceed 2.5 lakh per month। मतलब जिसकी भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी CGST, SGST या फिर स्टेट GST की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं कंपनसेशन टैक्स की, वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको ऐसा फील होता है अपने असेसमेंट से, तो आप शैल बी एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर दिस स्कीम। However, a person registered under this rule in a state or union territory shall not be eligible to obtain another registration in the same state or union territory। मीन्स अगर आपने एक रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आप दूसरा वर्टिकल रजिस्ट्रेशन एक ही स्टेट के अंदर नहीं ले सकते हैं। नाउ द की फीचर्स इम्प्लीमेंटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल while applying for registration in form GST 1, applicant should select yes under the option for registration under rule 14A। तो आप जब भी 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको इस स्कीम के अंदर येस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आधार ऑथेंटिकेशन जो होगा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का, वो कंपलसरी होगा, चाहे वो जो भी प्रोमोटर, पार्टनर, डायरेक्टर जो भी हो। Registration shall be granted electronically within 3 working days from the date of generation of ARN, subject to successful आधार ऑथेंटिकेशन। जैसे ही आप आधार ऑथेंटिकेट कर देंगे तो 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। Taxpayers opting for registration under Rule 14A are advised to take note of the following conditions in case they intend to withdraw from the scheme at a later stage। अगर आप 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और इस स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है। सारे के सारे रिटर्न्स जो हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से अप टू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल हो जाने चाहिए। और कोई भी टैक्स पेयर जिसने रिटर्न्स फॉर अ पीरियड मिनिमम 3 months उसको फाइल करने पड़ेंगे अगर वो विड्रॉल की एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2026 से पहले डाल रहा है। और अगर विड्रॉल की एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2026 के बाद डाल रहा है तो मिनिमम 1 टैक्स पीरियड का उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी वो विड्रॉ कर सकता है इस स्कीम के अंदर से। नो अमेंडमेंट और कैंसिलेशन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अवेल्ड अंडर रूल 14A शुड बी पेंडिंग। No proceedings under section 29 cancellation of registration for registration availed under section 14A should be initiated or pending। तो क्रक्स इस पूरे एडवाइजरी का ये है कि जो भी रजिस्ट्रेशन में भी टाइम लगता था, स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनको लगता है कि उनकी 2.5 लाख रुपए पर मंथ से ज़्यादा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो वो रूल 14A के अंदर ये रजिस्ट्रेशन ऑप्ट कर सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन आपको विद इन 3 days ग्रांट हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको इस स्कीम से ऑप्ट आउट करना है तो अपने सारे रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ेंगे विड्रॉल एप्लीकेशन डालने से पहले। वो विड्रॉल एप्लीकेशन अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले पड़ रही है तो आपको कम से कम 3 महीने के रिटर्न्स डालने पड़ेंगे, और वहीं अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद पड़ रही है तो 1 टैक्स पीरियड के रिटर्न आपको डालने पड़ेंगे। सो होप आई थिंक ये एडवाइजरी आपको क्लियर हो गई होगी, और बाकी अगर आप चाहें तो जीएसटी पोर्टल के ऊपर इस एडवाइजरी के बारे में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।